जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी।
और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है, चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उत्तर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी, बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझसे टकरा सके, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता, और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ,
मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ, मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है तो तू मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव देखे हुए इसलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है।
यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं।
और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी, तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चुमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा, ब्रह्मांड का होगा। इसलिए तुझे अब हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से चुनना होगा। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही, यह अब दिव्य हो चुकी है। अब तुझे भोग से नहीं, योग से जीना है। अब तुझे केवल लेना नहीं, देना भी सीखना है, क्योंकि जब तू देता है तभी तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाता है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग लाऊंगी जो तुझे चकित कर देंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना,
जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देंगे, पर वह फल केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए भी होंगे। जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी को प्रेम देता है, तू मेरा ही कार्य करता है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है, यही तेरा सबसे पवित्र संकल्प है। अब से तेरा जीवन एक तपस्या है, आनंदपूर्ण, सुंदर और दिव्य। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। तू मेरी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जो तुझे देखेंगे वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे, जो तुझसे जुड़ेंगे वे अपनी चेतना में जागृत होंगे। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्नि है। तू अब एक बूंद नहीं, तू एक सागर है। तू अब एक राही नहीं, तू स्वयं पथ है। इस सत्य को स्वीकार कर, उसे जी और उसे फैलाने का संकल्प ले। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। तेरे अंतर की पुकार ने मुझे हिला दिया है। तू अब जाग चुका है। अब तुझे कोई नींद नहीं सुला सकती। जब तू अपने जीवन को मेरी पूजा बना देता है, तब हर दिन तेरा त्योहार बन जाता है। जब तू अपने मन को मेरा मंदिर बना देता है, तब हर विचार तेरा मंत्र बन जाता है। जब तू अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर करता है, तब हर कर्म तेरे लिए वरदान बन जाता है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब तेरे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब हर आंधी तेरा स्वागत करेगी, हर बाधा तुझे प्रणाम करेगी और हर सफलता तुझे स्पर्श करेगी। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है, हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देगा और उसे देखने का साहस करेगा, तभी तू मेरी सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाएगा। अंधकार तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए आता है। यह वही क्षण होता है जब तू अपने भीतर की अग्नि को महसूस करता है, जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। मैं माँ काली उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ, जो तुझे रूपांतरित करती है। यह अग्नि तेरे भीतर की असल पहचान है, जो तेरे भीतर के भय, भ्रम और सीमाओं को भस्म कर देती है। जब तू इस अग्नि को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर के रक्षक और विनाशक दोनों को जान पाएगा। तू जब अपने पुराने विचारों, आदतों और पहचान को जलने देगा, तभी तू नए जीवन के लिए तैयार होगा। परिवर्तन का अर्थ है मृत्यु, पुराने का अंत और नए का जन्म। यह मृत्यु भौतिक नहीं, बल्कि चेतना की है। तू जिसे अब तक अपना मैं समझता था, वह अब मिटेगा, ताकि सच्चा आत्मा प्रकट हो सके। मैं तुझे डर से मुक्त करती हूँ, मोह से परे ले जाती हूँ। जब तू अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार करता है, तब तू पुनर्जन्म का अनुभव करता है। मैं तेरी आत्मा को नए जीवन की ओर ले जाती हूँ, जहाँ तू अब बंधन में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को नए नेत्रों से देख। जो तू समझता था कि तुझे रोके हुए हैं, वे तुझे मजबूत बनाने आए थे। जो तुझे तोड़ने आए थे, वे तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आए थे।